निरंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तो वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो अभी हम करते हैं कौन सी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से करेंगे, मत लल्लन टाप तरीके से, ठीक है। अब देखो, इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखना समझना ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये आपको एक एपी दे रखी है, इनकी जो जितनी भी टर्म है, कितनी टर्म, 10 टर्म तक, इन सब का सम कितना है वो सम निकालना आपको। तो इसके लिए होते हैं दो फॉर्मूले हमारे पास में, ठीक है। बता देता हूँ मैं क्या क्या फॉर्मूले हैं, उनसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका एस एन, एस यानी कि सम, ठीक है, एन टर्म तक। कितनी टर्म है इसमें, 10 टर्म, तो एन की जगह पर यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। इसमें a क्या होता है, a मतलब उस एपी की फर्स्ट टर्म। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली n। n मतलब कितनी टर्म तक निकालना है, तो इसमें 10 है, तो n की जगह पर तो आएगा 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा। और d मतलब कॉमन डिफरेंस, गैप कितना है, 2 से 7 आया, 7 से 12 आया, ऐसे से बढ़ता रहेगा। तो देखो यहाँ से कितना बड़ा, 5 बड़ा, माइनस करके हम चेक कर सकते हैं। 7 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि डी यानी कॉमन डिफरेंस, गैप कितना है, ठीक है। तो वो चीज आपकी डी, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये है, एक और फॉर्मूला होता है आपका इसका, वो होता है n बाई टू ब्रेकेट ए प्लस एल, ए प्लस एल, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है, इसमें एक चीज आ रही एल। एल मतलब क्या, एल मतलब अगर इसकी लास्ट टर्म दे रखी हो, ठीक है, जैसे इसकी फर्स्ट टर्म ये होगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे लास्ट में टर्म कौन सी होगी, वो अगर दे रखी होती है हमको, तो वो चीज क्या होती है, एल मतलब लास्ट टर्म होता है। पर इसमें लास्ट टर्म हमको नहीं दी, हमको ये आगे वाले 3 टर्म दिए, फिर बोला है कि 10 टर्म तक निकालो। आई बात समझे, जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, तो ये 10 टर्म ये नहीं, 10 टर्म तक, इस 10 टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो वाला, वो आपका एल होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जब आपको ए और एल पता हो तो ये लगाओ, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ऐसे यानी कि सम, इन सब टर्म का सम कितना आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अभी हम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या क्या दे रखा, जो जो हमको दे रखा ना वो लिख लो पहले। हमको इसमें दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, ए की वैल्यू क्या है 2, और एन दे रखा, मतलब कहाँ तक, कितनी टर्म तक निकालना है, 10 तक निकालना है ना, तो हमको एन दे रखा है 10। और एक चीज है डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी गैप। तो उसका फॉर्मूला लिख लो, तो a2 माइनस a1, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो a2 क्या, 7 माइनस a1, ये फर्स्ट टर्म, तो ये है 2, कितना आ जाएगा आपका 5, ये आ गया, डी की वैल्यू आपके आ गई 5, ठीक है। हमारे पास में ये 3 चीजें हैं, अब फॉर्मूला रख के उसमें लगा देना, सिंपल, एकदम सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल एन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब रख लो इसमें n कितना दे रखा हमको, 10 टर्म तक निकालना है हमको, ये 10 बाई टू ब्रेकेट 2 का 2, a मतलब फर्स्ट टर्म ये वाली कितनी है, 2 है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, एन कितना है 10 माइनस 1 का 1, डी मतलब गैप, अभी हमने निकाले गैप कितना कितना, देखो 5 का गैप है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितनी बार डिवाइड होगा इससे, 5 टाइम्स, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और 5 का 5, यहाँ से अब हम और करें तो क्या आएगा, ये आएगा 4 का 4 प्लस 9 5 जा 45, कितना है 45। और करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करें तो क्या दे रखा है हमको, 5 का 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या 4 और 45 कितना हो गया, 49 हो गया, ये चीज हो गई। अब कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9 5 और ये आ गया कितना आएगा 245, ये चीज आ गई, सिंपल। तो ये आपका
तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म से लेकर 10 टर्म तक जितने भी नंबर होंगे इस एपी में उन सबका सम कितना आएगा 245। आई बात समझ में? सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा। आई बात समझ में? सम कैसे, जैसे देखो इन तीनों का अगर सम देगा तो कितना आएगा 2 और ये 7 कितना होगा 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा आपका 21। ऐसे तो ये 3 टर्म का है, ऐसे ऐसे 10 टर्म तक का निकालना है, तो 10 टर्म तक का ये आ जाएगा। सिंपल एकदम इजी है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, देखो ये आपको एपी दे रखी, इसके 12 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है आपको ये, इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है ये, तो आपको ए दे रखा है कितना -37, ठीक है। डी कितना होगा, डी मतलब गैप निकाल लो, a2 माइनस a1, तो ये होगा a2 माइनस a1, क्या होगा a2 कितना -33 और माइनस ये कितना माइनस का 37 है, ठीक है। ये माइनस तो इसका है और ये माइनस इसका है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा -33 माइनस माइनस क्या होगा +37, यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस -37 में से ये गया तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 4, ठीक है। बड़ा कौन, प्लस का बड़ा, तो ये आएगा डी की वैल्यू आपका आ जाएगी प्लस का 4, ठीक है। ये हो गया। और क्या दे रखा है इसमें, और एन दे रखा है, एन मतलब कितनी टर्म है 12 टर्म, ठीक है। ये हो गया। अब बस सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 12 तक टर्म तक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एस एन इज इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कितना n कितना देर का 12/2, 2 का 2, a की वैल्यू ये, ठीक है, कितनी है -37, बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों के मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 -1 और डी मतलब गैप ये वाला कितना है प्लस का 4, क्या है 4। अब इसको करें तो कितना आएगा, यहाँ से ये कितनी बार डिवाइड हो गया 6 टाइम। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं बीच में तो मल्टीप्लाई, इनका अगर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा तुमका आ जाएगा 70 और ये आएगा 74 आएगा, ठीक है। और ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, आगे प्लस का प्लस, 12 में से 1 गया तो 11 और 4 का 4। अब इसको अगर हम करें तो क्या आएगा 6 का 6 आएगा -7, 4 का 7, 4 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44, ये आ गया। अब हम करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये दे रखा है तो 6 का 6, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, इसमें से जब ये जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 5, 6, 7 30, कितना बचेगा 30। और किसका बड़ा कौन है, ये बड़ा ना माइनस का, तो ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा ये आ जाएगा, और ये प्लस का प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला, देखो जो हमको दे रखा है वो लिख लो पहले। अब देखो एक तो हमको दे रखा है ये ए की वैल्यू क्या है 0.6, ए मतलब फर्स्ट टर्म, इस एपी की फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये चीज है। और एन दे रखा है, एन मतलब टर्म, टोटल टर्म कितनी है, तो इसमें 100 टर्म तक निकालना है हमको, ठीक है। 100 टर्म तक का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू आपकी आ गई 100, ठीक है। अब देखो ये निकाल लो डी यानी गैप कितना गैप है, देखो तो डी का फॉर्मूला क्या है a2 माइनस a1, a2 हो गया और ये a1, a2, a3 ऐसे चलता है, ठीक है। ये होगा 1.7 माइनस 0.6, इसको कर दो माइनस, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करना तो आता होगा, सिंपल कुछ भी नहीं है, पॉइंट को एक सीध में रखना, तो यहाँ पर ये आएगा पॉइंट को पहले सीध में रखा और ये रखो, इसमें से माइनस किया कितना आएगा 1 और 1 का 1 ये आ गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपका आ गई 1.1। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना, एसएन का फॉर्मूला लगाओ, वो अंदर रख दो, काम तमाम। तो एसएन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, क्या होता है n-1d। ये चीज हो गई। कहाँ तक निकालना है 100 तक निकालना है, तो s 100 यहाँ पे भी लिख लो, n की वैल्यू 100 अपॉन 2,
2 का 2 ए मतलब फर्स्ट टर्म ये देखो 0.6 प्लस एन कितना 100 माइनस 1 डी मतलब गैप अभी हम निकाल गए, इतना गैप इस गैप से बढ़ रहा है, ठीक है 1.1। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 50 टाइम्स ये होगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 1.2। ये मल्टीप्लाई तो आते हैं ना पॉइंट वाले, सिंपल कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12 आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट के बाद एक नंबर लगा दिया, सिंपल प्लस का प्लस 100 में से 1 गया तो 99 और यहाँ पे क्या 1.1 ये आ गया, कौन तो देखिए चलेगा तो 50 का 50 और यहाँ पे क्या है ये का ये सेम लिखो, अभी इनका कर दो मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं, इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ आ गया आपका 99, यहाँ पे भी रहेगा 99 तो 9 1 और ये आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट के बाद एक नंबर होने के लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है प्लस ये आपका कुछ ऐसा बन गया, ये चीज होगी, ठीक है। इसके बाद में और इसके नीचे साइड देखिएगा, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख तो रहा है जगह पड़ी है, अब देखो आ जाएगा तो इसमें 50 का 50 ब्रैकेट, तो इन दोनों का कर दो सम। ये सम कैसे होगा, पॉइंट वाला है, सम वगैरह का ध्यान रखना है कैसे, ये है आपका ऐसा पॉइंट को सीध में रखना है, पॉइंट यहाँ पे आप लिख दो पहले 2 का 2 1 का 1 और कर दो कितना आ जाएगा 1 तो 1 पॉइंट का पॉइंट यहाँ से आ गया 1 1 1 1 जैसा बन गया तो ये आपका बन गया 110.1। जब ऐसा बन गया तो अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई सिंपल कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, करते हैं यहाँ पर करते हैं 1101 का 50 से मल्टीप्लाई 5 से कर दो डायरेक्ट, तो ये कितना आ गया 5 0 5 और 5, ये चीज आगे लास्ट में एक लगा लो, ठीक है क्योंकि 50 से था। तो ये जब हमारा नंबर आया, नंबर क्या आया 5505 और 0, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट के बाद एक नंबर होने के लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर S100 का, ठीक है सिंपल एकदम इजी, ठीक है बहुत ही सिंपल है। तो ये आपकी इस एपी का 100 टर्म तक का सबका सम आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 4 पार्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये आपको एपी दे रखी है, इसकी 11 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। जो जो आपको दे रखा ऊपर ही लिख लो, जो हम उसको उस फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी हमको। ये दे रखा है आपका 1/15, ये मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। और दे रखा है एन मतलब जितनी टर्म होती है वो 11 टर्म तक निकालना, तो 11 टर्म कितनी टोटल टर्म होगी 11। और डी मतलब गैप कॉमन डिफरेंस, तो वो कैसे आता है आपका, ये हो गया A1 A2 A3, तो उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो कर लो A2 ये वाला और A1 ये वाला, तो A2 कौन सा 1/12 माइनस 1/15 क्या आ जाएगा। तो ये कैसे माइनस करेंगे बताइए आपको, तो 12 और 15 इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 60, ठीक है। तो 60 आएगा, तो इससे 60 कैसे आता है, ये आपका आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, तो ऊपर भी 5 से करेंगे कितना आएगा 5 × 5 माइनस का माइनस। इससे 60 कैसे आता है, चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो 4 टाइम्स, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1/16, ये आपकी डी की वैल्यू आ रही है, किसकी डी की वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल फॉर्मूला लगाओ, अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा सिंपल। फॉर्मूला आपका क्या है, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1t n-1b, ये बनता है आपका फॉर्मूला। n कितना 11 टर्म तक निकाल रहे हैं सम, तो n 11 हो गया 11/2 ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का 2, a की वैल्यू क्या है ये वाली फर्स्ट टर्म, ठीक है 1/15, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने लगा लिया ब्रैकेट। n कितना 11 माइनस 1 और d कितना हमने निकाला यहाँ से 1/60, कुछ ऐसा बन रहा है। तब करो
ये तो डिवाइड होता नहीं, तो अभी इसको ऐसा कैसे ही रहने दो, कोई छेड़खानी मत करो। इसका इससे मल्टीप्लाई करना, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 2 अपॉन में 15 प्लस इसमें से ये माइनस हुआ, कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर क्या है 1/60 ये है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये ऊपर नीचे है, तो 0 से 0 कट गया एक तरीके से, तो ऊपर 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से करें तो 1 ये हो गया, यहाँ से आएगा 2/15 प्लस ये कितना हो गया 1/6, 0 तो कट गया, 1/6 ऐसा बन गया। अब देखो ये आ जाएगा इसमें, आगे कर लेते हैं, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। कितना है हमारा 11/2, ब्रैकेट में क्या है इसका प्लस करना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, कर लो 15 और 6 का एलसीएम ले लो, तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 3/, ये हो गया 3 से आ जाएगा आपका 5 और 1 और 5 1 तो ये कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। अब देखो 15 से 30 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, तो ऊपर भी किससे करो 2 से, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस का प्लस 6 से 30 कैसे आता है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो ऊपर भी 5 से करो, कितना आएगा 5 का 5। ये चीज हो गई 11/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 और 5 का मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, कितना आएगा 9/30, ये हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कटने लायक तो इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, जब कुछ भी कटने लायक नहीं तो बस नॉर्मल कर लो इसको, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, नीचे कर लेते आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 99 अपॉन इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, ये आपके आ जाएगा 60, सिंपल। कट जाएगा 3 से, वैसे ही कट रहा था 3 से, इसको काट दो, क्या आ गया यहाँ पर 3 से ये 3 बार, ये 3 से 10 बार ये आएगा, ठीक है। तो रुक जाओ, इसको ऐसे करो, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 33 अपॉन 2 का 10 से करेंगे तो 10 नहीं 20, ये आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल है। ये बात समझना है क्या, ये काटा है सिंपल, ये दोनों 3 से कट रहे थे, ये 3 से 3 बार कट गया, ये 3 से 10 टाइम कट गया, तो दोनों बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 11 का 3 से मल्टीप्लाई ये आ गया, 2 का 10 से करेंगे तो 20, 33/20, सिंपल आंसर ये। तो अब हम करते हैं सेकंड का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, देखो फाइंड द सम्स गिव्स बिलो, ये जो दे रखा है इन्हीं का सम निकालना है, वो ये बस इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ऐसा है, इसमें आपको लास्ट टर्म दे रखी है, आई बात समझ में, उसमें क्या दे रखा था, उसमें ये दे रखा था कि इतनी टर्म तक निकालो, आई बात समझे, इसमें आपको लास्ट की टर्म दे रखी है, जैसे समझो ये आपकी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म A1, ये A2 है, तो ऐसे ऐसे वो आपको दे रखी थी AN दे रखी थी, वो AN दे रखी थी, तो फर्स्ट टर्म पे A1 क्या है 7 है, तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है, उसमें टर्म दे रखी थी, इतनी टर्म है, टर्म की वैल्यू नहीं थी, अब यहाँ पर टर्म की वैल्यू दे रखी सिंपल, ठीक है, यानी कि ये लास्ट में टर्म दे रखी है आपको। अब देखो सिंपल, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो वाला लगाओ, छोटा वाला सिंपल SN, ये वाला लगाओ, N/2 पोस्टर A+L, ये वाला लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें A और L चाहिए होता है, बस छोटा होता है। देखो कर लेते इसको, तो क्या आएगा, इसको अगर हम करें तो क्या आएगा N कितना है, N हमको नहीं पता इसमें, ठीक है, N हमको इसमें नहीं पता, N इसका हमको नहीं पता, यहाँ पर जब N हमको नहीं पता तो N हमको निकालना पड़ेगा, आई बात समझ में, जब N हमको नहीं पता निकालना पड़ेगा, तो N निकाल लो, N कैसे निकलेगा, N निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, कौन सा AN वाला, याद हो तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N-1D, इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। देखो AN कितना है आपका 84, AN दे रखा आपका 84, A कितना, A मतलब फर्स्ट टर्म कितनी 7 प्लस N
एन तो हमको निकालना है, कितनी टर्म है ये हमको नहीं पता, तो इसलिए एन का एन, माइनस का माइनस, वन का वन। डी मतलब गैप कितना कितना, देखो इससे इसमें गैप कितना कितना होगा, इसलिए माइनस करके निकाल लो। अगर हम माइनस करके डी निकाले, यहाँ पर निकाल दे, ठीक है, यहाँ पर हम निकाल देते डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, ए टू माइनस ए वन होगा। तो देखो इसमें से माइनस करो, और मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ, कोई बात नहीं, -7। ये करना तो आता है ना, कैसे करोगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको सही करो, कितना आएगा 21 अपॉन में आएगा 2 -7, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे सेम, तो ऊपर भी रहेगा सेम, माइनस का माइनस, इसका 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता है, तो ऊपर भी 2 से करो, कितना आ जाएगा 14। अब देखो कर लो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 7/2। ये आ गया यहाँ पे डी की वैल्यू, ठीक है, सिंपल। डी की वैल्यू इसके अंदर रख दो, कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपके आ गई 7/2, ठीक है। अब हमको एन निकालना, तो एन को क्या करो, बाकी सबको भगा दो, तो यहाँ पे कितना 84, ये 7 किसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। बाकी सेम का सेम लिख लो, 7/2। इसको सॉल्व करें, माइनस करो, कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 77 अपॉन इक्वल, ये हो गया। अब देखो ये पूरा किसमें मल्टीप्लाई में, एक प्लेस देखो, 2 किसमें, 2 अपॉन में नीचे, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 को इधर लाया तो मल्टीप्लाई में। 7 किसमें, ऊपर है ब्रैकेट में, बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के हमने इधर लाया, तो इधर तो यही बचा बस। अब देखो ये कट रहा है, 7 से 77 कितनी बार, 11 टाइम्स, और 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22, n -1 का 1। अब n निकालना है, तो 1 को भी इधर लाओ, तो 22, यहाँ पे 1 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना आ गया, n इक्वल जो आ गया हमारा, इन दोनों का सम करो, कितना आएगा 23। यानी कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, 23 टर्म है, यानी कि ये 23 पर होगा। आई बात समझने, ये वाला, ठीक है। अब देखो करो इसको, तो यहां से क्या होगा हमारा n हमने निकाल लिया, कितना आया 23/2 का 2, और ये दे रखा हमको 7 प्लस l, कितना l मतलब लास्ट टर्म ये वाली 84, ये 84 कर लो सिंपल, कितना आएगा 23 का ये, इन दोनों का सम करो तो कितना आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा 91, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, यानी कि कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कोई नहीं करते। तो इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, 9 1 और 2 3 का मल्टीप्लाई करे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, और ये आ गया 27 इंटू 2 का 2, और ये ऐसा आ गया, ऐसे से ऐसा हो गया, फिर कैसा हो गया, जैसा भी हो गया पर हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा नंबर है हमारे 2093/2, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपके 9 और 3 है, ये आपको हो जाएगा 1, और ये हो गया 0 का 0 हो गया, 9 से हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 8 आ जाएगा, 8 से 1 आएगा, और ये 6 टाइम तो आ गया 12, और फिर 1 आएगा तो 4 देगा, पॉइंट में 0 आएगा तो फिर 5 आ जाएगा। तो हमारा कुछ आ रहा है 1046.5, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, सिंपल आया समझने, एकदम इजी है। तो अब हम करते इसका सेकंड वाला मस्त तरीके से, टॉप तरीके से, ठीक है। तो देखो इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, और लास्ट पे टर्म दे रखी है, ठीक है। तो यानी कि ए और एल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, तो वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है ना, खुल जा रही है, एस एन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, यही तो होता है। तो इसमें क्या है, a हमको पता है, l हमको पता है, पर हमको n नहीं पता, n मतलब इसके अंदर टर्म कितनी है वो चीज हमको नहीं पता, तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो चीज कहाँ से निकालेंगे, वो चीज हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, किससे, an के फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला क्या होता है आपके, a + n - 1 d।
आपको ए एन दे रखा है, लास्ट का टर्म दे रखा ना, ये आपको दे रखा है, तो ये कितना है 10 इक्वल ए मतलब फर्स्ट टर्म ये वाली 34 कितनी है 34 प्लस एन यानी टर्म कितनी टर्म है वो तो हमको निकालना है, एन माइनस का माइनस 1 का 1 डी मतलब गैप कितने का, देखो समझो कितना आ रहा है 34 से 32 हो गया, 2 कम हुआ, कितना हुआ 2 कम हुआ, यहाँ से और 2 कम हुआ, 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है इसलिए माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में, माइनस का 2। अब देखो ये दोनों है किसमें मल्टीप्लाई में, इसलिए ऐसा सही नहीं लगा तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो समझो एन को अकेला करना पड़ेगा, कैसे होगा बाकी सबको भगा दो, ये 34 किसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 34 यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 और माइनस यहाँ पे वो का लिख लिया, यहाँ से अगर करें तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 34 में से 10 क्या तो कितना आएगा 24, बड़ा कौन सा ये वाला बड़ा किसका माइनस का, तो ये भी आएगा आपके माइनस का, ये हो गया। इसके बाद में n माइनस 1 ये इसके साथ में कैसे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -2 को हमने यहाँ लाया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 12 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो n माइनस 1 हमको n अकेला रखना है तो इसको पकड़ के लाओ, तो 12 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया इक्वल में कितना आएगा ये आएगा, तो n इक्वल कितना आ गया दोनों का सम 13, ठीक है। तो हमको ये चीज मिल गई, तो बस अब तो हो गया सिंपल। अब क्या है कुछ भी मुश्किल नहीं है, n की वैल्यू कितनी 13, यानी कि इसके अंदर टर्म कितनी है 13, तो यानी कि ये एक तरीके से आएगा A13 है, ये आया समझ में, ये आपका A1 है, ये आपका A2 हो गया, ये A3 होगा ऐसे। अब देखो n कितना है, कितनी टर्म है 13 अपॉन 2 ब्रैकेट ए मतलब फर्स्ट टर्म ये वाली 34 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म ये वाली 10, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं तो सेम का सेम लिख लो, इन दोनों का सम कर दो कितना आएगा 44, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब देखो ये कट रहा है, ये दोनों कटेंगे किससे 2 से 1 और ये 2 से कटेगा 2 ठीक है, तो कितना आ गया 13 इंटू 2 इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6 और हो गया ये कुछ ऐसा आ गया 286 सिंपल, तो ये आपके S30 की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर सिंपल एकदम इजी, आई बात समझ में। अब करते ये वाला सेम सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट टर्म दे रखी है लास्ट टर्म दे रखी है, निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वही लगा लो, कौन सा वाला ये वाला, एस एन इज इक्वल n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये वाला लगाएंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए n की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लो n की वैल्यू, n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ए एन के फॉर्मूले से, किससे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपका होता है a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। ए एन कितना देगा जो लास्ट टर्म है वो ए एन, ठीक है। तो ये हो गया 230, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, तो ये होता है आपको फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं, प्लस n कितना है कितनी टर्म है टोटल टर्म कितनी है तो वो हमको नहीं पता, तो वही तो हमको निकालना है n माइनस 1, तो वो जो n की वैल्यू आएगी वो रखेंगे इसके अंदर, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डी निकालना, डी मतलब गैप कितना है समझो, -5 से कितना हो गया -8 हो गया, -8 से -11 हो गया, तो क्या हो रहा है देखो 5 से 8 आ रहा है, यानी कि कितना हो गया 3 बढ़ गया, कितना 3 बढ़ गया ना, और है किसका माइनस का, ठीक है, यानी कि माइनस का 3, यहाँ से 11 है मतलब कितना बढ़ा 3 और बढ़ गया, तो कितना कितना बढ़ रहा है -3 हो रहा है, ठीक है, यानी कि -3, ये है डी मतलब कॉमन डिफरेंस गैप। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, n अकेला रख लो, तो 230 का 30, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से क्या आएगा n माइनस 1 और माइनस का 3 ये मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लगाया, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया ये आएगा, बड़ा कौन सा ये बड़ा माइनस का, तो ये भी आएगा हमारा माइनस का n माइनस 1 का 1, ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, -3 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो ये होता है क्या, ये 2 हो गया 4 और 5 9 तो हो जाएगा,
तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा 7, 21, 1 और ये कितना था लास्ट 5 और ये आ जाए इतना। ठीक है, कितना है 75 आएगा। 75 तो n-1 है तो हमको तो n निकालना है, तो 1 को भी पकड़ के लाओ इधर, माइनस में इधर हो गए तो प्लस में, ये वैसा बन गया जैसा बन गया। तो अभी इधर देख लो, इन दोनों का सम किया तो आ गया हमारा 76। ठीक है, सिंपल है। ई तो हमारी आ गई n की वैल्यू, तो n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो n कितना है s, n है 76, यानी कि 76 टर्म तक इन सब का सम करना है। तो यानी कि ये कहाँ पर है, लास्ट वाली टर्म, ये आपकी लास्ट वाली टर्म होगी 76 वाली, यानी कि a 76 है। ये जो चीज है ना, ये चीज है। जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म है a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, तो a 76 पे ये टर्म है। आई बस समझना। तो n कितना है 76/2, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस का 5 प्लस l मतलब लास्ट टर्म कितनी है माइनस का 230। कुछ ऐसा है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, क्योंकि एक तो प्लस ये वाला और माइनस ये वाला। ठीक है, इस वजह से ये हो गया। अब कर लो इसको, तो कितना आ गया 76, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, एन भी जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया। साइन आएगा बड़े का, बड़ा कौन सा ये, तो ये आ गया। अब देखो कर लो, ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 38 टाइम्स, ये हो गया। और -235, इन दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 235 का मल्टीप्लाई 38 से करते हैं तो क्या देखो 8 40 4 8 2 और 16 18 और 3 15 3 9 10 6 7 ये ऐसा बन गया हमारा। क्या बन गया आपका आंसर बन गया ये। ठीक है, 800, ये किसका प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। आई बात समझिए, जब भी मल्टीप्लाई होता है तब देखो साइन से साइन आएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस का। ठीक है, आंसर ये। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, गिवन है आपको a = 5, b = 3, an = 50। फाइंड द n एंड sn। आपको क्या क्या निकालना है, n निकालना। n मतलब कितनी टर्म होगी इसमें, ठीक है, और sn और उन सब टर्म का सम कितना आएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं अभी, समझे यहाँ पर। तो हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो n कैसे निकालते याद करो, n निकालना के लिए an का फॉर्मूला लगाओ, किसका an का, तो लगा लो सिंपल an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 d। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए होगा, तो an की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी है 50 इक्वल a की वैल्यू भी इसने दे रखी है कितनी है, ये यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस n तो हमको निकालना है, n हमको नहीं पता, तो n की जगह n और सेम का सेम d मतलब कॉमन डिफरेंस, ये भी इसने दे दिया हमको कितना 3 है, सब दे दिया इसने। तो कर लो बस, n को अकेला करो, तो 50 का 50, ये प्लस से इधर आया तो माइनस का, तो कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया तो वैसा हो गया, वैसा कैसा हो गया, फिर ऐसा तो हो ही गया। इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 45 n-1, ये किसमें है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, किसमें हो गया डिवाइड में, तो करोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 15। सही है, n-1, n को अकेला करना है, इसको भी पकड़ कर लाओ इधर माइनस में, इधर है तो प्लस में, तो कुछ ऐसा बन गया ना, तो n = कितना हो गया, दोनों का सम 16 हो गया। तो ये तो हमारी आ गई n की वैल्यू, एक तो n निकालना था, n तो फिर आ गया। अब निकालना है sn यानी कि जितने भी होगी टर्म इनका सम, तो n कितना 60 है, यानी कि 16 टर्म का सम। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं इसको, अभी हम कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो फॉर्मूले ऐसे के, तो अभी हम कौन सा लगाते हैं, ए और एल वाला लगा लो, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है ना, हमको लास्ट टर्म पता है,
और यहाँ तक ही निकालना है। एन की जो वैल्यू वहां तक ही तो निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ तक ही निकालना है। तो यानी कि जो ए एन है ये आपके लिए क्या है, लास्ट में टर्म यही है। इसके आगे कौन सी टर्म है हमको थोड़ी बताइए, नहीं बताइए। तो यहाँ तक टर्म का सम कर लो सिंपल। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। तो एस एन निकालना है, एस एन का एस एन, एन की वैल्यू कितनी 16, अभी हमने निकाल ली, अपॉन में 2 ब्रैकेट और ए मतलब फर्स्ट टर्म ये हमको दे रखी है 5 प्लस एल मतलब लास्ट पे टर्म कौन सी ए एन बोलो या लास्ट पे टर्म बोलो, एक ही बात है, ठीक है, यूज में आएगा। ये हो गया कितना देर का 50, एल कितनी देर की 15 नहीं 50, ये हो गया। डिवाइड करो कितना होगा 8, दोनों का सम 55 कर लो, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो 4। ये यहाँ पर आ गया आंसर। सिंपल इजी है, कोई मुश्किल नहीं, एकदम आराम से होगा एक। तो अब हम देखते हैं थर्ड का सेकंड। देखो क्या बोल रहा है इसमें, आपको गिवन है ये चीज दे रखी, ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, 13 की जो वैल्यू वो दे रखी, ठीक है, और फाइंड करना है डी और एस निकालना है, सिंपल है कर लेंगे। अब देखो कैसे होगा, ये बी निकालो एस निकालना है। यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा सकते, कौन सा, ये है हमारे पास, देखो ये क्या है A13 है, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 35, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A13 है तो इससे एक कम डी यानी कि A प्लस 12D, ठीक है। चाहे तो ए वो n-1 वाला फॉर्मूला लगा की बात है, वो लगाओ तो क्या होगा A प्लस n-1D, ये फॉर्मूला बनता है ना n का। तो यहाँ से ए कितना दे रखा आपको 7 प्लस n कितना है n13 दे रखा, 13वीं टर्म है, कौन सी टर्म है 13वीं टर्म, माइनस 1 डी कहाँ पर, डी तो हमको निकालना है, जो निकालना है वो वैसा का वैसे रखो बस। अब तो सिंपल है, जो दे रखा है वो करो सॉल्व, डी निकालना है, इसको यहाँ पे रखो, बाकी सबको भगा दो, 7 का 7 प्लस ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12, और बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई में 12D, 35 आ गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा 12D इज इक्वल 35 माइनस 7, कर लो ये माइनस माइनस करोगे आपका आएगा 28, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो डी यहाँ से कितना आएगा 28 अपॉन में आपका आ जाएगा 12, देखो काट लो कट जाएगा, ये कटेगा तो इससे 4 से कट कर दो, 4 से ये कट जाएगा आपका 7 टाइम, ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम, तो ये आ गई आपकी बी की वैल्यू। सिंपल है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन करते हैं एस एन। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाए, ए प्लस एल वाला लगा लो, ये लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, इससे आगे का तो दिया नहीं इसने, ये फर्स्ट टर्म होगी तो इसके हिसाब से कर दो इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल, तो यहाँ से क्या होगा एन कितना है एन ये वाला 13 टर्म तक, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 13 अपॉन में 2 और ए कितना 7 प्लस एल कितना है 35, ये हो गया। अब यहाँ से ये तो होगा नहीं डिवाइड, तो सेम का सेम लिख लो, इन दोनों का सम करे तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से अगर हम करें तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा नहीं, इससे इसको काट दो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये कट जाएगा तुम्हारा 21 टाइम, ठीक है, 2 से इसको कट करना है, तो इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 और 6 और 1, ये आ जाएगा आपके 3 7 और 2। सिंपल, ये हो गई आपकी एसएन की आंसर। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला रखना और आंसर मिल जाएगा आपको बस, ठीक है। इसमें आपको ये गिवन है और ए और S12 निकालना है, ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है तो, और S12 यानी कि 12 टर्म तक का सबका सम निकालना है। अब देखो ये जो चीज आपको दे रखी इससे कुछ मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा चेक करते हैं। A12 कितना दे रखा है 37, A12 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D,
इससे एक कम डी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये चीज आपकी बन जाती है। जब ये चीज बनती है तो क्या होगा, डी की वैल्यू आपको दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो ए का ए प्लस का प्लस 11 का 11, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन हमने नहीं लगाया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से अगर हम करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 33 इज इक्वल 37। ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको भगा दो यहाँ से। तो a इज इक्वल कितना हो गया 37, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो कितना आ गया ये अगर माइनस करें तो 4। तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई, एक आंसर तो हमको मिल गया। ठीक है, अब निकालना है S12। क्या निकालना है, S12 फॉर्मूला क्या होता है n/2। अब देखो S12 निकालना है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, a प्लस एल। देखो 12 वाला आपको दे रखा है, आई बात समझ में, कहां तक सम निकालना हमको, 12 तक ही सम निकालना है, 12 टर्म तक सम निकालना। तो n की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, और लास्ट टर्म जो है 12 वाली टर्म वो भी आपको दे रखी है। तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लो। कौन सा लगाएंगे, a प्लस एल वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमको मिल गई और लास्ट टर्म ये भी। ठीक है, इससे कर लो, वो फॉर्मूला लगा, आंसर उससे भी आएगा, पर ये छोटा है फॉर्मूला, जल्दी आएगा। देखो n मतलब कितनी टर्म तक निकालने, 12 टर्म तक निकालने। यहाँ पर भी मैंने लिखा 12, नीचे ये n की वैल्यू लिखी होती है, इसमें हो गया, इसमें हो गया। ठीक है, अपॉन 2 a फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली, ये वाले 4 प्लस l मतलब लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली 12 है, लास्ट टर्म कौन सी 12 है, यहाँ तक 12 तक ही तो निकालना है। तो ये रही 37। ये कितनी बार होगा, 6 टाइम डिवाइड हो गया, 4 और 37 कितना हो जाएगा अब तुम्हारे 41। कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया 6 1 6 और 6 4 24। ये S12 तक की वैल्यू आ गई, यानी कि इससे जो एपी बनेगी उसमें S12 टर्म तक का सम ये आ जाएगा। सिंपल है। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ। ठीक है, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, और निकालना आपको d और a10 यानी कि 10 वाली टर्म, उसकी वैल्यू क्या है वो निकालनी। ठीक है, देखो यहाँ से हमको क्या क्या मिलेगा, अगर हम देखें तो हमको दिया रखा है a3 इज इक्वल 15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ये चीज हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, a हमको पता क्या, नहीं पता, d पता नहीं पता, d हमको निकालना है। ठीक है, तो दोनों चीज जब हमको नहीं पता तो इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट नाम, और ये कितना S10, ये कितना दे रखा है 1 2 5, ये चीज दे रखी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करो सिस्टम। Sn का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा लो, और n की वैल्यू आपको दे रखी है 10 टर्म, आई बात समझे, यानी कि 10 टर्म तक का ये सम है 1 to 5। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है n/2, n कितना 10/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो 2a का 2a प्लस n-1, तो n कितना हमारा 10 और d आता है n-1d, तो d भी हमको नहीं पता, तो d का d लिख दो, इसकी जगह पर ये पूरा आ गया और ये का ये सेम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम्स 2a का 2a प्लस का प्लस, 10 में से 1 गया 9 और d का d, ये आ गया 1 to 5। तो 2a प्लस 9d कितना आ जाएगा 1 to 5, ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, ये 5 इधर गया तो डिवाइड में, तो ये जब इसके डिवाइड में आएगा तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 9d इज इक्वल, कितनी बार डिवाइड होगा, ये आपको हो जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये जब दो इक्वेशन हो गई, अब देखो ए और डी की वैल्यू हमको नहीं पता, पर ए इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी, ए इसमें भी, डी इसमें भी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। पर निकालेंगे कैसे, दो वेरिएबल की एक साथ में आती नहीं है, तो एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे होगा, अगर माइनस करेंगे उसके लिए वो सेम होना जरूरी है, ये 2 है, ये सिर्फ ए है, ये 2d है, ये 9d है, पहले सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करते तो वो पूरा करता है, तो 0 आता है। तो ये 2 है, इसको भी 2a कर दें तो 2a से 2a कट जाएगा बाद में जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको 2a बनाओ, कैसे बनेगा ये 2a, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
आई बात समझ में? इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 2 से इस पूरी को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है हमारा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना 2 का इस पूरे के साथ में, ठीक है। इक्वल में इसको भी करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ भी होगा। तो इसका ब्रैकेट में ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2a प्लस 2 2 जा 4d इज इक्वल 2 का 15 से होगा तो 15। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई थर्ड। बस समझे। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, कट जाएगा हमारा 2a से 2a, फिर d बचेगा, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि एक ही वेरिएबल होगा। अब देखो यहीं पे कर दे, यहीं पर कर दे, यहीं पे कर दे। अगर हम यहाँ पर करें तो क्या करो, इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड को कर दो, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो तो हम लिखे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ, 2a प्लस 9d और 25, ये वाली लिखी, ठीक है। अब ये वाली तो 2a प्लस 4d इज इक्वल कितना है, 13। क्या करें, माइनस कर रहे हैं तो जो ये नीचे वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, इसका आगे कुछ नहीं मतलब ये प्लस का है, ठीक है। अब करो 2a प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस कट के हो गया 0, 9d प्लस का, और ये अब है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5, 9 में से 4 गया, कितना आएगा 5d। बड़ा कौन सा दोनों में, प्लस वाला बड़ा है ना, तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस करो, 30 में से 25 गया तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब देखो साइन किसका आएगा, बड़ा कौन सा दोनों में, देखो बड़ा ही 30 है, तो 30 अब किसका है, माइनस का है। पहले प्लस का था, अब किसका, माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस किया है इसलिए साइन चेंज होते हैं। ये हो गया। अब देखो डी के साथ ये कैसे, मल्टीप्लाई में, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर मैं यहाँ पे करूँ इस चीज को यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, कितना है 5d है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -5 अपॉन में 5, डी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी बार डिवाइड हो गई, एक बार, माइनस का माइनस, तो हमारा कितना आ गया -1। तो डी की वैल्यू तो हमको मिल गई, सिंपल है बस। डी जब हमको मिल गया तो इस डी से क्या कर सकते हैं हम, ए भी निकाल सकते हैं। ये क्या करो, डी की वैल्यू, हमारे पास में 3 इक्वेशन है, तीनों में से किसी में भी रखो, इसमें रखो डी की वैल्यू, या फिर इसमें रखो, या फिर इसमें रखो, किसी में भी रखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, ए की, क्योंकि दो ही तो वेरिएबल है। ये रख देंगे तो सारे नंबर होंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं, डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट में रखते हैं तो पहले इसको उड़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर रखे, ठीक है। तो हम करते हैं क्या करें कि d इक्वल -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में, इसमें भी ये सब है। तो यहाँ पर अगर हम रखे तो क्या क्या है, इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल 15 है, a का ही प्लस का प्लस, d की जगह पर क्या रखो -1, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। ये हो जाएगा a, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल में आएगा 15। तो a इज इक्वल कितना होगा 15, ये -2 इधर से उधर गया तो प्लस का, इधर माइनस में था तो उधर प्लस का, तो a कितना आ गया तुम्हारा, दोनों का सम कर दो तो ये आपका आ गया 17, ठीक है। ये हमने a और d क्यों निकाले, d तो हो गया, a से क्या होगा, a और d से हमको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे an वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an वाला, तो उसमें हमको a और d दोनों चाहिए होंगे। तो अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से हमारा कुछ ऐसा आएगा। क्या निकालना हमको, a10 निकालना, क्या निकालना a10,
तो इसके लिए फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई 17 प्लस n कौन सी टर्म निकालनी, 10, कौन सी टर्म निकाली 10 वाली, तो n की वैल्यू 10 है, ठीक है, ये होगी 10 माइनस 1, और d की वैल्यू भी हमने निकाली कितनी, -1, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 17 प्लस 10 माइनस 1 कितना आएगा 9, और माइनस का सेम रहेगा, 17 का 17 प्लस का प्लस 9 बन जाए कितना आएगा 9 आएगा, पर साइन किसका हो जाएगा देखो समझो, ये 9 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब करो माइनस, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8, तो तुम्हारा 8 यानी कितना आ गया 8, ये आंसर, ठीक है, ये हमारा 8 यानी हो गया, और ये वाला डी की वैल्यू होगी, ये दोनों आंसर सिंपल है। अब हम देखते हैं 5 वाला, इसका डी दे रखा है, S9 दे रखा है, S9 यानी कि 9 टर्म तक का सम दे रखा है, आपको निकालना है a यानी कि फर्स्ट टर्म और a9 यानी कि 9th टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो चीज हमको पता है वो लिख लो, ये चीज हमको पता है, क्या पता है S9 इज इक्वल 75, ये चीज अगर हमको पता है तो इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे ना, क्या होता है फॉर्मूला n माइनस n/2 और फिर 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। n कितना है, n यहाँ पे टर्म लिखी होती है, ठीक है, 9, n की वैल्यू 9/2, और a तो हमको निकालना है नहीं पता, तो ये का सेम आएगा, और n कितने है 9 माइनस 1 का 1, d की वैल्यू हमको दे रखी है 5, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, कितना आ गया 75। अब इसको सॉल्व करें, देखो अंदर वाला कर लेंगे, और ये जो बाहर पड़ा है इसको ले जाओ उधर, ये डिवाइड में तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे जो बचेगा वो लिख लो 2a, फिर प्लस 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8, और 5 का 5, ये हो गया, और उधर क्या रहेगा तुम्हारा 75, ये जाएगा डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 9 किस में मल्टीप्लाई में, पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, ये चीज हो गई। अब देखो, अब अगर हम देखें तो क्या आएगा 2a का 2a, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा कितना आएगा 40, कितना आ गया 40। अब देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो, कट रहा हो तो काट दो, कट जाएंगे 3 से कट जाएंगे तो, ठीक है, 3 से ये तुम्हारा कितनी बार कट गया 3 बार, और ये तुम्हारा 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 और 1, तो ये होगा तुम्हारा 25 टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब और ये नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, तो 25 इंटू 2 कितना होगा 50, अपॉन में क्या है 3, कुछ ऐसा है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल, तो 2a, ये 40 प्लस में उसको भी उधर ले जाओ, हमको क्या करना है a को अकेला करेंगे तब a की वैल्यू आ जाएगी सिंपल यहाँ से, ठीक है, तो उधर ले जाओ, तो इधर प्लस में उधर रहेगा तो माइनस में, तो इक्वल यहाँ पे हो गया 50 का 50 अपॉन में 3 का 3, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 40, ठीक है। जब भी अपॉन में कोई भी चीज हो उनका प्लस माइनस करना होता है, कैसे करते हैं एलसीएम लेके, तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 ले लो, इसके बाद में एलसीएम करो, यहाँ पे करते, ठीक है, तो क्या है हमारा 2a इज इक्वल 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, ये चीज आ गई। अब देखो 3 में 1 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे, ठीक है, ऊपर भी 1 से करेंगे, जब ये सेम रहता है ऊपर वाला भी सेम रहेगा, तो 50 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50 का 50 माइनस का माइनस। अब इस 1 से 3 कैसा आया होगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से करते तो 3 आता है, तो ऊपर भी 3 से करो, कितना आएगा 3 4 जा 12, और पीछे 0 का 0, कुछ ऐसा आ गया। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, तुम्हारा आएगा 70, और साइन किसका आएगा, साइन जो बड़ा दिख रहा है, बड़ा कौन नहीं दोनों में, ये वाला बड़ा, तो इसका साइन आया, ठीक है, प्लस माइनस में जो बड़ा दिखता है उसका साइन आता है, और अपॉन में है तुम्हारा 3।
अब देखो यहाँ पे क्या था, 2a है, तो a को हमको अकेला करना है, तो इस 2 को भी ले जाओ, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में मतलब इसके नीचे, अपॉन के नीचे, तो इसके साथ में तो मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में, पूरे के अपॉन में, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितनी बार, इसका हाफ हो जाएगा, कितना आएगा, 35 आएगा, तो ए इक्वल कितना आ गया तुम्हारा, -35 अपॉन में 3, ठीक है। अब डिवाइड हो सकता क्या, डिवाइड होगा नहीं, तो ए की वैल्यू तो हमारी आ गई, सिंपल, ये हो गया। अब निकालना है हमको क्या, A9 निकालना, क्या निकालना, A9, यानी कि 9th टर्म कौन सी होगी, उसकी हमको निकालनी है वैल्यू, 9th टर्म की हमको निकालनी है वैल्यू, तो अभी हम कर लेते हैं 2 मिनट में, अभी हम कर लेते हैं 2 मिनट में, और 9th टर्म की वैल्यू निकालनी है हमको, क्या निकालना है, A9, हमको निकालना है A9। तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू निकाल ली हमने, -35 अपॉन में 3 प्लस n मतलब टर्म, कितनी टर्म, कौन सी टर्म, तो यहाँ पे नीचे जो n की वैल्यू लिखी होती है, टर्म 9वीं टर्म, 9th टर्म, ठीक है, माइनस में 1, d की वैल्यू दे रखी है इसने 5, d की वैल्यू इसने हमको दे रखी है, सिंपल, इसको सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा। तो -35 अपॉन में 3 प्लस ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ से वापस करेंगे कितना आएगा, -35 अपॉन में 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 40, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, ठीक है। अब ले लो इन दोनों का एलसीएम, सेम चीज है, तो ये सेम, जब नीचे वाला सेम रहता है ऊपर भी सेम रहेगा, ये क्या है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो सेम रहा, प्लस का प्लस, इससे ये आ रहा मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120, वो भी वही चीज आ गई हमारी। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तुम्हारा कितना आ जाएगा 20, सीधा कट गया, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 85 अपॉन में आ जाएगा 3, साइन किसका आएगा, बड़ा अपॉन दोनों में, ये बड़ा प्लस वाला, ठीक है, तो ये भी किसका आएगा, प्लस का, तो A9 तुम्हारा आ गया, ये सिंपल, ये तुम्हारा हो गया आंसर, एकदम इजी है, बस A9 निकाल दिया, A निकाल दिया, हो गया हमारा काम। अब हम करते इसका 6th, देखो A दे रखा है, D दे रखा है, SN की वैल्यू दे रखी है, निकालना है N और AN, N मतलब कितनी टर्म होगी इसमें, AN यानी कि जो लास्ट में टर्म होगी N वाले, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आई बात समझ में। अब देखो उसकी वैल्यू क्या हुई, ये SN दे रखा है, ये चीज क्या है, मतलब जितनी भी टर्म है N तक, उन सबका सम दे रखा है, ठीक है, और ये है लास्ट टर्म, N वाली टर्म, और ये N यानी कि कितनी टर्म है वो, जैसे 5 टर्म है तो 5, ऐसे ये हो गया। अब देखो करते हैं इसको, कैसे होगा, SN ये चीज हमको दे रखी है, SN क्या दे रखा है, SN 90, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद हो तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला लिख लिया हमने, तो n की वैल्यू तो हमको नहीं पता, वो तो निकालनी है, अपॉन में 2, तो ये का ये रहेगा सेम, 2 का 2, a की वैल्यू को पता है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने ब्रैकेट में लगाया n, तो हमको निकालना है a का ये और d की वैल्यू 8, सिंपल, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, क्या आएगा, n, देखो ये किस में है, अपॉन में, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको तो भेज देते हैं अभी, तो अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4 प्लस n-1 और 8 का 8 है, ऐसे करो मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा, तो इसका इससे होगा तो कितना आएगा 8n, और 8 का 1 से होगा तो कितना आएगा 8 आएगा, पर इस यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस था, n भी प्लस का था, तो प्लस का रहा, तो कुछ ऐसा बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या 90 क्या 90, ये अपॉन में 2 था ना, तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये हो गया।
अब देखो, अब कुछ चीज देखो, तो यहाँ से हमको क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनाया ना। यहाँ पे अगर देखे, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। पहले तो ये वाला लिख लो, ये का ये हमने लिख लिया। क्या बचा हमारा, 4 बचा, यहाँ से माइनस किया, तो ठीक है। अब बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो किसका, माइनस का, तो आएगा माइनस। कुछ ऐसा बन गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 180 आ जाएगा। ये चीज होगी तुम्हारे। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ अलग चीज बनेगी, करते हैं। ये है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से कितना आएगा, 8n² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कितना आएगा, 4n, और यहाँ पर क्या है, 180। कुछ ऐसा बन गया। जब कुछ ऐसा बन गया, तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर उससे इनके वैल्यू निकालनी पड़ेंगे। तो अगर हम निकाले तो क्या बन जाएगा, देखो, 8n² माइनस 4n और है 180, ठीक है। अब देखो 180 इधर है, उसको उस तरफ ले जाओ। इस 180 को क्या करो, पकड़ के यहाँ से उधर ले जाओ, तो इधर प्लस में, उधर गए तो माइनस में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होते हैं ना, इक्वल के उधर 0 होता है, याद करो। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपका a है, ये b है और ये c है, याद हो तो याद करो। ये ऐसे सोल्व होगी कि जो मिडिल टर्म है, बीच वाले, इसको ऐसे तोड़ो, इसको क्या करो, ऐसे तोड़ो, ताकि उनका अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों का मल्टीप्लाई आना, इन दोनों का। आई बात समझ, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आना, और प्लस या माइनस करने पर ये आना, ठीक है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा आपका, ये है, पीछे 0 है, और कितना 8 करे तो क्या आएगा आपका 0 और 8 जा 64, यहाँ पे 6 और ये, ठीक है, ये आता है। तो ऐसे टुकड़े करने इसके, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, और प्लस से माइनस करने पे क्या आ जाए, ये वाली चीज आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये आना, ये भी चीज है इसमें। तो देखो वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारे होंगे, देखो 8n² माइनस 40n और प्लस का होगा तुम्हारा 36n, ठीक है। ये दोनों के प्लस माइनस होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस होगा, घटाएंगे 40 में से ये गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और n का n रहेगा, और बड़ा कौन सा दोनों में, माइनस का बड़ा, तो ये माइनस का, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो भी ये आएगा, ठीक है। चाहो तो भी कर लो 40 और 36 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहाँ से 0, ये होगा 2 4 और 0, और ये होगा ये, और 0 4 4 और 1, ठीक है। ये टुकड़े होंगे तुम्हारे। अब देखो यहाँ से फिर क्या करना, कॉमन देखना होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, क्योंकि 8 और n से दोनों डिवाइड होते हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये 8n से कितनी बार डिवाइड होगा, 8 से 1 बार, और इससे n² है तो सिर्फ क्या रहेगा, n रहेगा, n से n कट गया एक, तो यहाँ पर कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम्स, n से n कट गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो वो है तुम्हारा 36, क्या कॉमन है, 36 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो ये कितनी बार हो गया, ये 1 बार, और n बचेगा अंदर, तो n का n माइनस का माइनस, ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा 5 टाइम्स, ठीक है, करके देख लेना ये होगा। तो क्या होता है, एक तो ये सेट पूरा कॉमन है, ठीक है, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट है, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, ये n माइनस कॉमन है, क्या कॉमन है, n माइनस 5, ये चीज कॉमन है। तो फिर ये जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये और ये पार्ट बचेगा, 8n प्लस 36, ये बच गया, इक्वल में 0। तो अब दोनों को क्या करो, ये 2 बन के मतलब फैक्टर, दोनों को क्या करो, 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लो बस। तो यहाँ से क्या आएगा, n
-5 इज इक्वल 0, ऐसे करो और इसको भी करो। 8n प्लस 36 इज इक्वल 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये हो गया। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से तुम्हारे आ जाएगी, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, फिर n क्या आएगा, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ आंसर आएगा। यानी कि ये वाली चीज हम नहीं लेंगे, क्योंकि n मतलब क्या, टर्म फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती। आई बात समझिए, टर्म में वो फ्रैक्शन नहीं होगी, टर्म किसमें होगी, फिक्स नंबर होगा, तो हम ये वाले लेंगे। ये बात समझ में आई, क्योंकि टर्म क्या होगी, टर्म या तो एक होगी या दो होगी, 1.2 थोड़ी टर्म होती, ऐसा होता ही नहीं है। तो हमने क्या निकाल लिया, ये चीज निकाल ली, डेस्टर कहाँ होगी, ये हो गया। इसके बाद निकालना है हमको an निकालना है, क्या निकालना है, an, हमको निकालना है an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 पर d, ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू हमने निकाल ली 5, कितनी, n की वैल्यू कितनी है 5, तो a की वैल्यू हमको दे रखी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 निकाली हमने, -1, d की वैल्यू भी आपको दे रखी है, सॉल्व कर लो तो 2 का 2 प्लस इसमें से इसको माइनस किया 4, और ये कहीं सेम, तो यहाँ से क्या आएगा 2 का 2 प्लस 4 8 जा 32, इन दोनों का सम कितना है 34, ये 5 कितना आ गया 34, ये तुम्हारे n की वैल्यू n, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, सिंपल है। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है 7 वाला। तो इसमें आपको ये चीज दे रखी है, n और d निकालना है, ठीक है। देखो आपको an दे रखा है, जब an दे देना आपको, तो समझ जाओ कि an मतलब क्या, वही आपकी क्या लास्ट टर्म है, इसको हम l भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होगा, ये आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, ये आपको लास्ट टर्म दे रखी है, और ये Sn दे रखा है। आई बात समझ में, यानी कि जो n टर्म होगा उन तक सभी टर्मों का सम कितना आएगा वो आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं Sn है, Sn लिख लो, क्या दे रखा है तुमको 2 10, ठीक है। तो Sn यानी n टर्म तक का सम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद करो, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये भी होता था क्योंकि हमारे पास में a भी है l भी है, दोनों है, तो 2 अब बस वैल्यू पुट कर लो, n हमको नहीं पता, n है तो हमको निकालना है, यहाँ से मिल जाएगा हमको n/2, a की वैल्यू 8 प्लस l मतलब लास्ट वाली टर्म कौन सी, ये दे रखा हमको 62 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखो ये किसमें, अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 62 को ऐड करेंगे कितना आएगा 70 2 10, ये अपॉन में था उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ठीक ही हो गई। अब देख लो ये 70 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, n इज इक्वल क्या आएगा 2 10 इंटू 2 अपॉन में आएगा ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये कितनी बार होगा 3 टाइम्स, तो क्या आ गया तुम्हारे यहाँ से देखो तो n इज इक्वल ऊपर तो रहा 3 और इधर इंटू का इंटू 2 का 2, तो n तुम्हारा आ गया 3 2 जा 6, सिंपल। एक तो हमको मिल गया, अब क्या निकालना है, d निकालना है, क्या निकालना है d, तो d हम कहाँ से निकालेंगे, d निकाल लो इससे, इसके अंदर फॉर्मूले में लगाओ और हो जाएगा काम हमारा। क्या दे रखा है, an दे रखा है, कितना है 62, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला आपको होता है a प्लस n माइनस 1 और d, कितना है 62, तो a की वैल्यू क्या है दे रखी है 8 प्लस n हमने निकाल लिया 6 माइनस 1 और d का d, बस अब a की वेरिएबल मिल जाएगा हमको आराम से आंसर। ये किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो 8 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये चीज बची, तो इस चीज में देखो 6 माइनस 1 कितना होगा 5, डी क्या डी, यहाँ पे क्या 62, ये इधर से इधर आया प्लस से हो गया माइनस, तो 5d इज इक्वल, माइनस करो कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 54, ये आ गया। अब देखो ये इसके साथ में कैसे मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में,
54 अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये होगा तुम्हारा आंसर। सिंपल है, एकदम इजी। तो अभी हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें एन आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमको ये चीज पहले दे रखी है, इसको करते हैं। तो ये क्या है, ए एन इक्वल है तुम्हारा 4। ए एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला बनता है तो 4 का 4, ठीक है। तो हमको ए भी नहीं पता, एन भी नहीं पता, एन हमको निकालना है, डी की वैल्यू पता है। तो डी कितना है तुम्हारा 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, यानी पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो ए प्लस यहाँ से क्या आएगा 2n माइनस 2 बन जा 2 इक्वल में कितना हो गया 4, ठीक है। तो ए को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ए इज इक्वल क्या आएगा, वहां पे 4 है, 4 ये किसमें माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये किसमें माइनस प्लस में, उधर गया तो माइनस में, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा 4 और 2 6 माइनस 2 है, ठीक है। तो ये कुछ आ गया हमारा ए की वैल्यू, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को क्या करेंगे, हम वहां पर रख देंगे। ये किसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे। क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल माइनस 14 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होगा इक्वल में आएगा माइनस का 14। तो एन कितना है, हमको एन को पता निकालना है, तो एन तो नहीं पता, वो तो सेम का सेम लिख लो। और 2a जो हमने निकाला ये वाला कितना है 6 माइनस 2n, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। प्लस का प्लस, एन की वैल्यू भी नहीं पता है, तो ये का ये, डी की वैल्यू पता है 2, डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है 2, ये हो गया। ये माइनस 2 अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, इसका इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, इस 2 का इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो बाहर तो बचेगा n, अंदर क्या होगा 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 12, फिर माइनस 2 का 2 से होगा तो 4n, फिर यहाँ पे प्लस 2 का n से होगा तो कितना आएगा 2n, माइनस 2 का 1 से होगा तो 2, ये आ गया, और माइनस 14 का 14, ये अपॉन में था उधर गया मल्टीप्लाई। ये चीज होगी। तब इसको करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो जो सेम उनको पास में लिखो, ये क्या है माइनस का 4n है, और ये प्लस का 2n है। तो बाद में ये किसका है 12 प्लस का 12, और ये माइनस का 2, ठीक है। एन वाले साइड में क्यों, इनको साइड में, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 28 माइनस का माइनस, तो यहाँ पे n का n, अंदर क्या बचेगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4n में से 2n गया तो कितना आएगा 2n, बड़ा कौन सा है ये बड़ा, माइनस का तो आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया तो 10, बड़ा कौन प्लस का, तो प्लस का, इक्वल में है माइनस का वेट, ये है। अब देखो यहाँ से इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस 2n स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस का प्लस, n का 10 से होगा तो कितना आएगा 10n, और ये किधर है माइनस में, इसको इधर ला पकड़ के तो क्या हो जाएगा प्लस में 28, और उधर क्या होगा 0। तो ये आपके बन गए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल, इसको करेंगे हम सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दिख रहा है और नीचे जगह है, जैसे दिख जाएगा कर लेते यहाँ पे, ठीक है। क्या है तुम्हारा, अब देखो ये जो दे रखा है इसमें ध्यान से देखो, 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनके अंदर छुपे हुए 2, यानी कि 2 से ये सब डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो 2 को कॉमन लो, और ये माइनस का है ना आगे n स्क्वायर, तो इसको प्लस का करना है तो क्या करूँ माइनस के साथ में कॉमन लो, जब माइनस भी कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे, ठीक है। माइनस और 2 होने चाहिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कॉमन लेना मतलब एक तरीके से डिवाइड करेंगे, तो -2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा n स्क्वायर,
साइन चेंज होगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये कितनी बार डिवाइड होगा 2 से, 5 टाइम्स, और n का n, ये भी साइन चेंज होगा, और ये कितनी बार डिवाइड होगा 14 टाइम्स। ये हो गया ये, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो, अब क्या करना, ये -2 किसमें है, मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट है बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर जब डिवाइड में होगा तो क्या बचेगा, n² -5n -14 और 0/-2। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करता आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे तो रहा आपके ये का ये, और उस तरफ हो गया 0, सिंपल है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इसको ऐसे सॉल्व करना कि बीच वाला जो है इसको ऐसे तोड़ो ताकि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये आए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 14n², ठीक है, और प्लस माइनस करने पे आना, तो कुछ ऐसा कर दो, n² -7n + 2n -14 = 0। तो हमने इसके टुकड़े ऐसे कर दिए, देखिए, देखो चेक करो, 7 2 जब कितना होगा 14 n का n से n², ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और इनका भी क्या हो रहा था, ये माइनस का 14 और ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। और देखो इनका सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस किया तो कितना है, 7 में से 2 गया तो 5, और n का n, बड़ा कौन सा, ये बड़ा, तो इसका साइन आ गया, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसके बाद में क्या करते हैं, कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम सेम क्या दिख रहा है, n, तो अंदर क्या बचेगा, एक गया बाहर, ये हो गया, और यहाँ से यहाँ गया तो क्या बचा 7, फिर प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर n रहेगा, और ये कितनी बार डिवाइड होगा 7 2 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स 0। ये पार्ट आ गया 7, तो एक पार्ट तो ये होता है, एक पार्ट ये होता है, तो क्या होगा n + 2, ये वाला पार्ट लिया और एक ये वाला कॉमन वाला, ठीक है, क्या है n है ना, n - 7 = 0। तो एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो करते हैं यहाँ पर n + 2 = 0 और यहाँ पर n - 7 = 0। तो n = ये किसमें है, प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, यार यहाँ पे देखो n = ये माइनस में उतर गया तो प्लस में, यार और उनको पता है जो टर्म होती है, n मतलब क्या, टर्म, कोई भी एपी की टर्म, तो एपी की टर्म माइनस में आपके हो ही नहीं सकती, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला। एक आंसर तो गया n की वैल्यू, ये वाला एक आंसर मिल गया। अब एक आंसर निकालना है, ए निकालना है, क्या निकालना है, ए, तो ए के लिए हमने इक्वेशन निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर मिल गया, सिंपल। तो हम करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर करें तो अगर हम यहाँ पर करें तो क्या है, n की वैल्यू है, क्या निकालना है, हमने n निकाला, n = कितना 7, 14 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पे रखते हैं, तो क्या है हमारी a = 6 - 2n है, तो 6 - 2, n की वैल्यू कितनी है 7 रख दो, ये आएगा 6 माइनस, ये हो गया 14 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, -14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8, बड़ा कौन सा दोनों में, ये बड़ा, तो किसका माइनस का, तो माइनस का, ए की वैल्यू -8, सिंपल आंसर, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, हो गया काम। अब हम करते हैं 9th वाला, तो इसमें क्या है, ए दे रखा है, एन दे रखा है और एस दे रखा है, ठीक है, और डी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो सिंपल लगा लो फॉर्मूला, क्या है, एस एन दे रखा है आपको कितना 192, कितना है 192, ठीक है, तो लगा उसका फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला तुम्हारे क्या होगा, n/2 2a + n-1 और d, ये हो जाएगा, और 192, n की वैल्यू 8 कितनी है, 8/2, अब देखो
2 का 2, ए की वैल्यू हमको दे रखी है 3 का 3 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू डी हमको नहीं दिया, बस बाकी सब दे दिया। ठीक है, करो इसको सॉल्व। ये कितनी बार डिवाइड होगा 4 टाइम्स, यहाँ से 2 3 जा 6 प्लस ये माइनस करो कितना आएगा 7 और डी का टी इक्वल में क्या पर 92। अब देखो ये किसमें है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 प्लस 7 डी इज इक्वल 192 अपॉन में 4 ये आ जाएगा। अब इसको करो डिवाइड, कितना आ जाएगा हमारा, करते हैं तो 4 4 या 16, ये 3 8 48, कितना आया 48, तो 6 प्लस 7 डी इज इक्वल 48 ये आया। इसके बाद में करते हैं डी की वैल्यू निकालने, इसको अकेला करना, बाकी सबको भगाओ, 6 को भी चलना पकड़ गए, तो इधर क्या आ जाएगा 7 डी इज इक्वल 48, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में, तो माइनस में 6, तो कितना आ जाएगा 7 डी इज इक्वल, इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा तुम्हारा 42, ये आ गया तुम्हारा 42, तो डी इज इक्वल कितना होगा 42, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो कितनी बार डिवाइड होगा आपका 6 टाइम्स। आंसर सिंपल, बस हो गया। अब हम करते हैं इस थर्ड का लास्ट। ठीक है, इसमें आपको एल दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, और एस एन दे रखा है ये, और बोल रहा है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है एन की वैल्यू। ठीक है, और फाइंड करना है आपको ए। अब जो यानी कि फॉर्मूला लगा लो, क्या कौन सा लगाओगे एस एन वाला, कितना है 144, और फॉर्मूला इसमें लगा लो आप ये वाला n/2 ब्रैकेट में a प्लस l 144, n की वैल्यू ये दे रखी है, तो बोला देयर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू, तो ये हो गया 9 अपॉन में 2, a की वैल्यू हमको पता है क्या, एक तो हमको निकालना है, नहीं पता, l हमको दे रखा है 28, ना गया 144। अब देखो ये अपॉन में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर है तो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो अपॉन में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ये का ये, तो ये 144 का 4 ये अपॉन से हो गया मल्टीप्लाई में 2, और ये मल्टीप्लाई में था ऊपर तो उधर गया तो डिवाइड में, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, ये का ये सेम आएगा, देखो कट रहा है क्या, कट जाएगा 9 से ये शायद, देखो 9 से इसको अगर हम काटे तो कट जाएगा तुम्हारा 9, ये आ गया 5 16 टाइम्स, कितनी बार 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पे करते, ठीक है, यहाँ पे आपका a प्लस 28 इक्वल में 16 इंटू 2 कितना होगा 32, ये आ गया, एक ही वैल्यू आ जाएगी बस, a इज इक्वल 32, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो करो माइनस, कितना आ जाएगा 32 माइनस 28 4, प्लस बड़ा ये प्लस का, तो ये हो गया आंसर सिंपल। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा कंप्लीट।